अस्सलाम वालेकुम। अमजद हुसैन, ऑनर ऑफ बहार कैडेट एंड फोर्सेस इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया था कि हम ISSB की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसके अंदर मैंने आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें बताई कि आप डायरेक्ट एकेडमी में जाके टेस्टों की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करनी है। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे करनी है, उसमें मैंने आपको कुछ बुक्स के हवाले दिए थे, कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी, वो आपने करनी है ताकि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और फिर आप आगे की तरफ आएँ। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा ISSB के फॉर्म फिलिंग के बारे में। देखिए बेटा, ISSB का जो फॉर्म फिलिंग है उसके अंदर एक तो बायोडाटा जो मांगा जाता है वो है कि पेरेंट्स का बायोडाटा लिया जाता है, आपका बायोडाटा जिसमें आपकी तारीख़ पैदाइश, आपकी जो एकेडमिक हैं, आपकी मैट्रिक, आपकी इंटर, आपकी FSC की वो रोल नंबर्स आपसे मांगे जाते हैं, उसके मार्क्स, ये एक जनरल बायोडाटा, ये आपको सब बच्चों को पता होता है और आपने वही पुट करना होता है। और ये एक मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बताऊं, देखें ISSB का जो आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको कम से कम 3 से 4 फॉर्म आपसे फिल करवाए जाते हैं। तो उसमें आपका जो देखने वाली चीज़ है ना, आपने जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज नहीं करना है। हेस्टी होके आपने उसके अंदर वो चीज़ें गलत मलत नहीं करनी है, उसके रशिंग नहीं करना, उसको ख़राब नहीं करना, ठीक है, उसको क्लीन एंड नीट और अच्छी राइटिंग में उसको सॉल्व करना है। और जो आपका बायोडाटा उसमें आपने देना है वो करेक्ट बायोडाटा देना है, उसमें गलती नहीं करनी है। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब्बू की इनकम 1 लाख रुपए है तो 1 लाख लिखे, उसमें 10 लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ बच्चे 1 लाख लिखते हैं, 1 ज़ीरो और डाल दिए, वो 10 लाख हो गए। तो इसको बड़ा आपने एहतियात से करना है कि आप जो उसमें फिगर्स लिख रहे हैं, जो आप उसमें डाटा दे रहे हैं, एक्चुअली वो डाटा तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके मामू कितने हैं, आपके चाचू कितने हैं, कौन से चाचू आर्मी में है, कौन से मामू आर्मी में है, कोई कज़न आर्मी में है कि नहीं है, ये वो डाटा है जो आपको पता होना चाहिए और ये आपने कलेक्ट करके लेके जाना है। आपको ये पहले पता होना चाहिए, अपने घर में पहले प्रैक्टिस कर लेना है इसको, ताकि वहाँ पे जाके फॉर्म के अंदर आप कोई भी गलती ना करें। एक बात। अच्छा, ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपने फॉर्म में देनी है, वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, वो तमाम बच्चे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बस राइटिंग का ख्याल रखना है, क्लीननेस का ख्याल रखना है। इसके बाद फॉर्म के अंदर कुछ पर्सनैलिटी से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। अब आपका स्टार्ट हो गया पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ से वो जो सवालात होते हैं उनको बड़े ध्यान से आपने सॉल्व करना है। उसमें जो पहला सवाल आता है वो क्या आता है, वो आता है कि आपकी गुड एंड बैड हैबिट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने अपनी जो गुड एंड बैड हैबिट्स है वो बच्चों बड़े ध्यान से लिखनी है। आप फॉर एग्जांपल आप बैड हैबिट्स पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार बैड हैबिट्स पे क्या लिखें हम। अगर मैं आपको अपनी बात करूं कि मेरी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं, बेटा याद रखिएगा, ये बात लिख लें, बॉल पेन पकड़ें और मेरा जो भी आप लेक्चर लिया करें आप बॉल पेन और रजिस्टर लाजमी पास रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसको नोट डाउन कर लें। बेटा एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से जो आपके अंदर एथिक्स एंड अगर आपको मॉरल वैल्यू में अगर कोई बैड क्वालिटी आपकी है ना, तो आपने वो नहीं बतानी। एक बात। दूसरी बात, वो आपकी बुरी बात जो आप अपने बाबा के सामने, अपनी माँ के सामने नहीं बता सकते या उनको नहीं बता सकते, उनके फेस टू फेस नहीं बता सकते, वो उधर नहीं बतानी। बिकॉज वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट है, सेक्रेटरीज है, GTO है, वो हमारे टीचर्स होते हैं और टीचर्स इक्वल टू पेरेंट्स। तो वो जो हया और अदब का जो एक लिमिटेशंस हैं उसको आपने क्रॉस नहीं करना। ठीक हो गया। अब बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी बतानी होती है। जैसे अगर मैं आपको अपनी बताऊँ, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोई रट्टी रटाई चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी एकेडमी में तैयारी करने गए हैं, वहाँ पे आपके जनाब दोस्त हैं तो आप अपने दोस्तों से पकड़ के छापे लगा रहे हैं, जी ठीक है जी उसने भी लिखा तो मैं भी ये लिख दूँ, उसने भी लिखा मैं भी। नो नो नो, ऐसा नहीं करना। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है ISSB के अंदर, क्योंकि जो पहले दिन आप लिख के डाटा सेव कर देंगे उन्होंने अपने पास सेव कर लेना है और पूरा 3-4 दिन आपकी पर्सनैलिटी को उन्हीं चीज़ों पर उन्होंने परखना है। तो बेटा नेचुरल होके रहना है, बी नेचुरल, झूठ नहीं बोलना उसमें। अब फॉर एग्जाम्पल बैड हैबिट्स हैं और किसी से नकल करके भी नहीं लिखना, कोई छापे भी नहीं लगाने की जरूरत है। अब बैड हैबिट्स हैं, क्या लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं आपको अपनी बैड हैबिट बताऊँ तो मेरी यह कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाता, ठीक है। कभी कभार फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, आराम से चलता हूँ, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इस तरह की बैड हैबिट्स आप बता सकते, लेकिन वो बैड हैबिट्स क्योंकि बिकॉज वीडियो लेक्चर है, बच्चियों ने भी ये लेक्चर्स देखना है, बच्चों ने भी देखना है, तो मैं दोनों को बता रहा हूँ कि बेटा नहीं,
मॉरल और एथिक्स वैल्यूज आप खुद समझे, मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूँ। तो ऐसी बैड हैबिट नहीं बतानी। जो जिन बैड हैबिट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आप, जैसे सर मैं मीठा बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, सर मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, सर मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है सर, मैं फिज़िक्स में कमज़ोर था सर, ठीक है, मैथ में सर मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं थे, ठीक है। मतलब आप ये वाली चीज़ें बता सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। कुछ आपकी बैड हैबिट स्टडी वाइज हो जाती है, कुछ बिहेवियर वाइज हो जाती हैं, ठीक है। सर हाँ, कुछ लोग सर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये वाली बैड हैबिट्स नहीं बतानी, ठीक है। सर मैं गुस्से के अंदर ना घर में चीज़ें तोड़ फोड़ देता हूँ, ठीक है, ये नहीं बतानी, ठीक है। ओवर ईटिंग कर जाता हूँ, इसकी खैर है। देखिए आपने वो बैड हैबिट्स बतानी है जो ISSB के अंदर कंट्रोलेबल हो, जो कंट्रोलेबल हो, जिसको ISSB रिमूव कर सके। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, आप कहते हैं सर मैं ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, या मेरी नमाज कज़ा हो जाती है, मैं यार रात को लेट सोता हूँ। ये वो हैबिट्स हैं जो कि चेंज हो जाएंगी आर्मी को ज्वाइन करने के बाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो ये हैबिट्स चेंज कर देंगे आपकी, ठीक है। ये हैबिट्स बदली जा सकती हैं, ठीक हो गया। तो आपने अपनी गुड एंड बैड हैबिट्स ये वाली बतानी है, ठीक है। जैसे कि गुड हैबिट्स में आप क्या बता सकते हैं, सर आई एम कोऑपरेटिव, आई एम रिस्पेक्टिव विद माई पेरेंट्स, विद माई टीचर्स, ठीक है। सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर हो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में सर मेरी ग्रिप बड़ी अच्छी है, सर मेरा जीके अच्छा है सर, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी गुड क्वालिटी स्टडी वाइज, बिहेवियर वाइज आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं। तो होप्स हो कि आप अपनी हैबिट्स एंड गुड एंड बैड हैबिट्स को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इससे रिलेवेंट कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे आप कमेंट्स के अंदर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे चल रहा है, आप मेरे से वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके फेवरेट फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन पर्सनालिटी के अंदर। आप अपना फेवरेट फ्रेंड की गुड एंड बैड क्वालिटीज बताएं। देखें बच्चे, एक बात याद रखें, आपकी सोसाइटी ही, जो आपकी सोसाइटी होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वही तो बता रहे होते हैं कि आप असल क्या हैं। एक वो आपने बात तो सुनी होगी ना कि जब आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि जब आपने दुनिया से फौत हो जाना, दुनिया से जाना है, तो आप हकीकत में जो चूज़ करते हैं, जो आपकी पहली सफ़ के लोग होते हैं, वो चूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स के बारे में ये भी नहीं बताना कि जी मेरा वो फ्रेंड है तो वो जी उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है जी, ठीक है, वो जी जब नाराज़ हो जाता है तो साल साल नाराज़ रहता है जी, ठीक है। मतलब उसकी वोट नहीं लगानी वहाँ पे, उसकी सारी बुराइयाँ उठा के नहीं वहाँ पे बता दे सर वो अपना रात को देर तक मोबाइल यूज़ करता है सर, ठीक है, ये उसकी बैड क्वालिटी है, सही है। अच्छा, वो मोबाइल पे गेम खेलता है बहुत ज़्यादा, ये उसकी बैड क्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसी बैड क्वालिटी नहीं बतानी जिसका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी आ रहा हो। तो वही बात आ गई मॉरल और एथिक्स वैल्यू वाली, उसके ऊपर भी आपने ये रूल जो है ना वो अप्लाई करना है, और उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो नेचुरल है वो आप उसकी लिखें, कोई इशू नहीं है। तो प्रैक्टिकली अच्छी अच्छी आपने उसकी बातें बतानी है कि वो मुझे फॉर एग्जांपल स्टडी में हेल्प करता है, ठीक है, वो पेरेंट्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, वो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो अपनी बुक्स शेयर करता है, ये भी उसका एक अच्छा जज्बा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कंजूस होते हैं, लेकिन सर वो कंजूस नहीं है, ठीक है, वो दोस्तों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को फ्रेशमेंट, चाय शाय, ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा याद रखिएगा, फेवरेट पर्सनैलिटी का मतलब जिस तरह हम वो 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास में लिखते होते हैं ना, मैं फेवरेट पर्सनैलिटी कायदे आज़म इल्लामा इकबाल, ठीक है, या हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, या मौला अली, ठीक है। तो आप देखिए ये हैं आइडियल पर्सनैलिटीज़। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी याद रखिएगा वो होगी जो फिजिकली आपके सामने जिंदा हो, जिसको आप देख रहे हो। अब इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका कोई टीचर हो इसमें हो सकता है, आपका कोई कज़न हो सकता है, ठीक है। तो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी ये वाले लोग हो सकते हैं। और फेवरेट पर्सनालिटी की जो बैड हैबिट्स हैं वो आपने 1 या 2 बस, और वो भी जैसे मैं हूँ, मेरा कहता हूँ जी मेरे फादर जो हैं वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। और अगर मैं अपने फादर की बैड हैबिट आपको बताऊँ तो वो जब बीमार होते हैं ना तो वो मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते, मेडिसिन की केयर नहीं करते हैं, बस ये एक थोड़ा सा है, ठीक हो गया। और अगर मैं कहूँ जी मेरे वालिद साहब की गुड क्वालिटीज़ के हैं तो उनकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो जो है ना वो हमदर्द है, वो केयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, ये उनकी बड़ी एक अच्छी आदत है, ठीक है। वो घबराते नहीं हैं जल्दी, कूल एंड कॉम पर्सनैलिटी है, उनकी बियर कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की बातें बताएं जो आपको इन्फ्लुएंस करती है और वो नेचुरल हो,
छापा नहीं लगाना बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ कि जी उसने क्या लिखा, जो उसने लिखा मैं वही लिखने लगा रहा हूँ। तो जब आप छापे लगाएंगे तो आप IAS में पकड़े जाएंगे, और अकेडमीज के अंदर यही कुछ हो रहा है, बच्चे एक दूसरे के छापे लगाते हैं, वो जब सेक्रेटरीज के सामने चीज़ें जाती हैं तो उसको पता चल जाता है यार ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल नहीं, बी नेचुरल, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी। अच्छा बच्चों, इसके बाद कुछ पर्सनैलिटी क्वेश्चंस हैं। देखिए यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ISSB जाने से पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर होना चाहिए। और भाई पहले अपने बारे में तो क्लियर होना। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी क्लैरिटी चाहिए? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ये कुछ पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, लिखने हैं तो अब ये लिख ले, बल्कि लिख ले, अच्छी बात है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कौन सा और क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा, ISSB के अंदर पूछे वाले जाने वाले क्वेश्चंस का जो भी आप आंसर दें, उसके बाद आपको उसका क्यों, कैसे, क्या, ये तीनों का रिप्लाई आना चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वहां पे, जो पूछने वाला ऑफिसर होता है, उसके बाद वो पूछते हैं हाँ जी क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, तो ये क्यों, कैसे, किस तरीके, इसका आंसर आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो फेवरेट कलर है तो कौन सा है ये आप बताएं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपकी फेवरेट ड्रेसिंग कौन सी है, आपका फेवरेट वेदर कौन सा है, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है, ठीक है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। इन सारी चीज़ों की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, वो आपसे पूछते हैं जी बाबर आजम की एज क्या होगी, और आपको एज का ही नहीं पता। जी बाबर आजम के T20 मैचेस कितने आज तक स्कोर बनाए, आपको ये नहीं पता। बाबर आजम के टेस्ट मैचेस कितने, अच्छा बाबर आजम है क्या टीम में, किस पोजीशन पे खेलता है, आपको ये नहीं पता। तो बेटा जो चीज़ आप बताएं ना, उसकी आपको पूरी हिस्ट्री और उसका पूरा नॉलेज, उसके ऊपर आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, हवा में तीर नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद बेटा अगली चीज़ आ जाती है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर आपकी एक ISSB जाने से पहले आप कंसीड कर लेना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, उसके ऊपर फिर आप अच्छा नॉलेज तैयार कर लें, ठीक है। फेवरेट टीचर कौन सा है और क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसमें अब अगली जो चीज़ है वो आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। खैर इंटरव्यू का तो एक मैंने 150 क्वेश्चन इंटरव्यू के मैंने आप लोगों के तैयार किए हुए, तो वो इंशाल्लाह मैं जब इंटरव्यू का एक लेक्चर आएगा ISSB इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ पूछी जाती है, उसको हमने कैसे रिप्लाई करना है, तो वो इंशाल्लाह एट दैट टाइम आपको तब बताऊंगा। लेकिन फॉर्म के अंदर इस तरह की अगर कुछ चीज़ पूछना है कि आपको जी डर किस चीज़ से लगता है। अच्छा यार, ये डर के हवाले से ना एक बात याद रखिएगा, एक तो अल्लाह का डर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट को लेके हर बंदे को होता है, और ये पॉजिटिव डर है, ये नेगेटिव डर नहीं है। अच्छा, तीसरा डर जो है वो पेरेंट्स के या रिश्तेदारों के या किसी के नाराज़ होने का डर, कि कोई मेरे से हर्ट हो जाएगा, जैसे मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बाबा मेरे से नाराज़ होंगे, बाबा की नाराज़गी का डर, ये पॉजिटिव डर है। ये डर बताएं आप ISSB के अंदर। लेकिन मैं जिनों से डरता हूँ या मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो अगर आप इन चीज़ों से डरते हैं तो पहले आप साइकोलॉजिस्ट जाके मेडिसिन लें, ठीक है, आपका मेंटल लेवल ठीक हो तो फिर आप आर्मी को ज्वाइन करो। तो ये इस तरह के जो फनी टाइप के डर है ना, ये डर आपने नहीं बताने, ये दो तीन डर हैं, ये पॉजिटिव डर हैं, तो इन्हीं को ये आप बताएं। ले लास्ट पे जो आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हॉबी। अब ये जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये फॉर्म के अंदर जो पर्सनैलिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये उनका रिप्लाई था, ये उनके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। हॉबी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब आप लोगों की हॉबी क्या होनी चाहिए? कुछ बच्चे स्पोर्ट्स को और हॉबी को मिक्स कर देते हैं, नहीं, स्पोर्ट्स और है, हॉबी और है। हॉबी ये है कि आप घर में वेले टाइम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे से पूछे जी आपकी हॉबी क्या है, तो बच्चों मेरी हॉबी क्या है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ घर में बैठ के, ठीक है। और जिस तरह आजकल टिकटॉक का यूज़ होता है, कभी वो भी हम देख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मोस्टली मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक हो गया। सेल्फ ग्रूमिंग वाली, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट वाली, डिबेनो को स्टडी करता हूँ, मैक्सवेल को स्टडी करता हूँ, और काफ़ी बुक्स हैं। तो अब मुझसे अगर वो बंदा को पूछे अच्छा जी आपने डिबेनो को स्टडी किया, मैं कहता हूँ जी मैंने किया हुआ है। अब वो मेरे साथ, अब याद रखिएगा फौजी जो है ना, ये फिर आपसे आर्मी ऑफिसर काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा तो डिबेनो को आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या पढ़ा है डिबेनो का? जी मैंने उसकी बुक पढ़ी है। कौन कौन सी? जी मैंने उसकी बुक पढ़ी है, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ जी 6 थिंकिंग हैट्स। अच्छा बताएं जी 6 थिंकिंग हैट्स आपने उसमें क्या सीखा है? तो मैं कहूँगा जिसमें मैंने हैट्स थिंकिंग सीखी है, जिसमें येलो हैट है, वाइट हैट है, ब्लैक हैट है, रेड हैट है, ठीक है, ब्लू हैट है, वाइट हैट है, ये मैंने हैट्स। और फिर मेरे से पूछेगा जी वाइट हैट में आपने क्या सीखा, तो वो डिटेल में जाता है कि वाकई भी इसने पढ़ी भी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है। और फिर जब मैं उसको बताता हूँ जी ये, तो वो कहता है अच्छा ठीक। तो
आपकी जो हॉबी है वो बड़ी यूज़फुल होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक आपने कोई यूज़फुल हॉबी डेवलप, कुछ एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, तो वो मैं नाम भी लेना चाहूँगा, सदात यासर, तो उसकी हॉबी थी वो जियोग्राफी चैनल के ऊपर एनिमल्स वगैरह देखता था। तो जब मैंने उससे वो उसकी डिटेल ली तो आप यकीन माने मैं हैरान हो गया, उसके मुकम्मल उसको डिटेल पता थी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिसको नेशनल जियोग्राफी चैनल्स देखते हैं, कुछ कंट्रीज के ऊपर रिसर्च करना उनकी हॉबी होती है कि सर मैं डिफरेंट कंट्री के ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो इस तरीके से जो यूज़फुल है हॉबीज़ हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी वैल्यूज़ को फ़ायदा हो, दूसरों को फ़ायदा हो, आपकी मेंटल अप्रोच हाई हो, आप उन हॉबीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें। बाकी हॉबीज़ से रेलिवेंट अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मेरे से उस पर कमेंट्स पर या व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये बच्चों ओवरऑल एक फॉर्म फिलिंग के हवाले से पर्सनालिटी टेस्ट हो गया आपका, और जिसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वेट टेस्ट के बारे में और बाकी सेकी टेस्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।